2024-25 में योजना एंट्री के लिए अभी बहुत लोगों को वीपीआरपी और फ्लैगशिप स्कीम को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है और ये कंपलसरी है। आप जो भी योजना ले रहे हैं उस योजना के साथ फ्लैगशिप स्कीम, सारे फ्लैगशिप स्कीम से एक एक योजना लेना अनिवार्य है। तो इस वीडियो में हम उसी पर डिटेल्स चर्चा करेंगे और उसको हम समझेंगे कि फ्लैगशिप स्कीम क्या होता है और इसको हम कैसे लेंगे कि इसका एरर नहीं आए। तो फ्लैगशिप स्कीम कुछ विशेष नहीं है। जैसे आप सारे योजना की एंट्री कर रहे थे वैसे ही इसमें आप अपना जो थीम है सेलेक्ट किए या जिस तरफ का आपको योजना लेना है योजना सेलेक्ट किए। अब इसमें ये ध्यान रखना होता है जो सेलेक्ट एक्टिविटी में आप आते हैं तो ये ऊपर जितना भी योजना दिख रहा है इस सबके नीचे लास्ट में कुछ योजना है जिसके पहले वीपीआरपी जुड़ा हुआ है। तो जितना योजना के पहले वीपीआरपी जुड़ा हुआ है ये सारा फ्लैगशिप स्कीम से जुड़ा हुआ योजना है। अगर इसको आप सेलेक्ट कर ले रहे हैं तो इसमें फ्लैगशिप स्कीम जोड़ने का ऑप्शन देता है। जैसे आप यहाँ न्यू या फ्रेश या मेंटेनेंस जो भी सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ एक ऑप्शन आएगा कि एक्टिविटी डायरेक्ट फंडेड बाई पंचायत। इस एक्टिविटी का जो फंड है वो आपके पंचायत से मिलेगा या नहीं, तो यहाँ नहीं करना है क्योंकि फ्लैगशिप स्कीम जो है भुगतान, इसका योजना का भुगतान पंचायत से नहीं होता है, ये बाहरी होता है और ये सारा कंपलसरी है कि अन्य विभागों का भी सारा योजना लेना है। अगर दूसरे विभाग का योजना है तो उसका तो पंचायत से फंडिंग होगा नहीं, लेकिन योजना उसका ही ग्राम स्वराज पे चढ़ाना है, तो इसलिए फ्लैगशिप स्कीम अनिवार्य है। तो ये सारा मैंडेटरी है जो ऑप्शन है आप भरेंगे। लास्ट में ये जो आता है फ्लैगशिप स्कीम, तो यहाँ जो हम देखेंगे अंत्योदय योजना, अन्य योजना, मिशन अंत्योदय, आयुष्मान भारत, दीनदयाल उपाध्याय, मिड डे मील या ये जो भी नेशनल हेल्थ मिशन, ये सारे में से एक एक चुनना है। जैसे ऊपर वीपीआरपी चुने, नीचे का ऑप्शन जो भी है आप जैसे और सब एंट्री करते थे वैसे ही इसको करते आएंगे। सिर्फ ध्यान इस लास्ट वाला ऑप्शन पर मतलब देना है कि इसमें से एक को नहीं चुनना है। अगर एक को ही अगर आप 4 बार 5 बार एंट्री कर रहे हैं तो वो एक ही योजना में गिना जाएगा, तो इसलिए आपको और भी एंट्री करना होगा। आप एक आयुष्मान भारत में आप चाहे जितना योजना ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक योजना लेना अनिवार्य है। फिर वैसे ही इसके नीचे वाला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में भी आपको एक योजना लेना है, अंत्योदय अन्य योजना में भी एक लेना है। तो इसमें सबसे बारी बारी से एक एक करके एक एक योजना आप लेते जाएंगे तो सारा स्कीम पूर्ण हो जाएगा, तो ये एरर नहीं आएगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि 25% मैंडेटरी है, तो 25% मैंडेटरी पुजाने के लिए 100 रुपया 50 रुपया का फल्स योजना लेते हैं। तो फल्स योजना तो आखिर भुगतान भी नहीं होगा ना, पंचायत में उसका कार्य होता है। तो उससे अच्छा है कि आप उसके जगह पर फ्लैगशिप योजना ले लें। फ्लैगशिप तो चूंकि मैंडेटरी है, आप 100 रुपये 50 रुपये का कोई भी योजना लेते हैं, फ्लैगशिप भी तो आपको लेना ही लेना है। तो अगर 25% ये भी ले लेते हैं, 30% भी ले लेते हैं, तो ये आपका उस योजना को जो गलत या फॉल्स योजना एंट्री करते हैं तो उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके लिए आपको क्या होगा कि वही जो सिलेक्टेड थीम है आपको थीम वही सेलेक्ट करना होगा और योजना में वीपीआरपी करने के बाद लास्ट में सारा फ्लैगशिप स्कीम से एक एक योजना ले लेते हैं। तो एक्टिविटी का 25% भी इसे आप कवर कर सकते हैं और फ्लैगशिप टोटल स्कीम का संख्या भी इसे आप कवर कर सकते हैं और फॉल्स योजना के एंट्री करने से भी बच सकते हैं। तो अगर फ्लैगशिप योजना में ये ध्यान देंगे तो ये आपको चारों तरफ से बेनिफिट हो जाएगा और योजना में कोई एरर भी नहीं आएगा, एंट्री में भी कोई परेशानी नहीं होगी।